Hello students, कैसे हैं आप लोग? And so students, today we are start a new chapter of class 11 business studies of commerce, that is joint stock company. In my previous video, I have already completed my rest of the chapters of this chapter of this subject. You can check in my playlist. According to the new syllabus, I have covered all the contents of the chapter. And if is there any topic जो आपको समझना है और मैंने अगर नहीं क्लियर किया है या नहीं समझा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आई विल मेक वीडियो फॉर यू. So let's start the new chapter, chapter 7, that is joint stock company. Okay, students. So the important thing is the what is the meaning of and definition of a company. Okay, हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी किससे बनती है. ठीक है, तो कंपनी सबसे पहले हर किसी को पता है कि क्या है. एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, फॉर्मेशन ऑफ अ मेनी पर्सन. जैसे हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, वो क्या था कि पार्टनरशिप कोई एक लोग से नहीं बनती, क्या होना चाहिए, टू आर मोर देन पर्सन. सेम कंपनी के लिए भी क्या जरूरी होता है कि इट्स एसोसिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ और ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन टू कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ. ठीक है, अपने मनी जो भी है, जो कंपनी में आना चाहता है, वो क्या करता है, अपनी एक अमाउंट, एक कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. सो now what is joint stock company? joint stock company क्या होता है, देखिए क्या है, प्रोफेसर हेने ने क्या बताया है कि joint stock company क्या है. इट्स अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ना. वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी पर्सन कंपनी में आया है, कि जो उसका पार्ट बना है, वो कभी भी अपनी मर्जी से आ सकता है और जा सकता है. ठीक है. एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. ठीक है. और वो जब उस कंपनी में आता है, शेयर करता है, अपने शेयर्स को परचेज करता है, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने शेयर को क्या कर सकता है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है. ओनरशिप ऑफ विच इज कंडीशन ऑफ अ मेंबरशिप. सो बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी कि किसी के ऊपर भी ये बाउंड नहीं होती है कि, क्योंकि ये एक लॉ का बना हो, लॉ से इट इज क्रिएशन बाय लॉ. इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है मेंबर्स पे. ठीक है, वो कभी भी आ सकते हैं, वो कभी भी जा सकते हैं, वो अपने शेयर को किसी के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं. हमने जो लास्ट चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कंपनीज ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि अपने शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट. Okay, so buy companies maintain association of many persons who contribute money or money worth to a common stock and employ it for a common purpose. The common stock so contributed is donated in money and the capital of the money. The person who contributed or to whom it belongs are members. The proportion of capital to which each member is entitled to his shares. Okay, so ये सारी चीजें उन्होंने बताई है कि जो भी पर्सन कंपनी में आता है, ठीक है, वो अपने कितने शेयर्स को परचेज करता है, वो कितने ट्रांसफर कर सकता है, ये अभी हम सारी चीजें उसके फीचर्स में पढ़ेंगे. आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है. Now come to the next, the features of a company. Okay, the first is separate legal existence. Separate legal existence का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास क्या एक लीगल एंटिटी है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है इस पे अपने मेंबर्स पे. ठीक है. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, मेक कौन, या अपनी वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं. ठीक है, वो अपने कंपनी का नाम रख सकते हैं. शेयर होल्डर्स जो होते हैं, यानी कि उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया होगा या उसके पार्टनर होंगे, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी. वो क्या है, वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बन सकते. लेकिन a shareholder cannot be held liable for the acts of the company. Similar members of the company are not its agent. Similarly किस तरीके से कि जो members होते हैं वो क्या है, वो agents नहीं हो सकते हैं उस company के. And there can be a contract. उसमें क्या होता है, contract होता है. There can be a contract between a company and its members. And a creditor of the company is not a creditor of its members. Okay. Now come to the next is perpetual succession. Perpetual succession means continued existence. Continued existence. A company is the creation of law, and only the law can bring an end to its existence. Its life does not depend on the life of its members. यानी कि जो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि इसमें क्या है कि लोगों पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है. इसी तरीके ये कंपनी में भी क्या है, ये किसी के ऊपर भी, यानी कि जो भी उसके मेंबर्स है कंपनी के, उस पर डिपेंड नहीं रह सकते. वो अगर वो है तो भी चलेगी कंपनी, नहीं है
तो भी चलेगी कंपनी, यानी कि जब तक ओनर चाहे तब तक, जब तक ओनर नहीं चाहेगा तब तक उस कंपनी को वो बाइंड अप नहीं कर सकता। किसी भी मेंबर, जो कोई इस कंपनी का मेंबर है, उसकी डेथ हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो उसको छोड़ना चाहता है, उसके ऊपर लोन आ जाए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, उससे क्या होगा, कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें लिखा हुआ है, इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल इट्स मेंबर्स डाई, सारे मेंबर्स भी अगर मर जाते हैं तब भी उस कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, कंपनी का उसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी कि वो कितने शेयर्स को परचेज कर सकता है, कितने शेयर्स उसमें ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अभी बताया मैंने कि जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो क्या होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू अ पार्ट्स, और उस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और देखो क्या होता है, इसमें क्या है कि दे आर इजीली एंड जनरली ट्रांसफरेबल एंड ए शेयर होल्डर इज फ्री टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स, यानी कि जो भी शेयर होल्डर होगा या जो मेंबर होगा उसके लिए क्या है, उसके लिए इजी है कि वो विड्रॉ कर सकता है अपनी कंपनी से, और अपने जितने भी ट्रांसफर है वो शेयर कर सकता है। नेक्स्ट है कॉमन सील। Being an artificial entity, a company cannot act and sign itself. Therefore, it acts through human beings. All the acts of the company are authorized by its common seal. The name of the company is in common seal का मतलब हो गया कि आप अपनी कंपनी का जो भी नाम रख रहे हो, ठीक है, तो वो उस पे क्या एक सील होगी, यानी कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन देखता है। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज इनग्रेव्ड ऑन इट सील, यानी कि आपके क्या होगा, एक पेपर पे आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा और उस पर क्या होगा, एक सील लगी होनी चाहिए, एक ऑथराइजेशन होना चाहिए आपकी कंपनी का। द कंपनी सील इज एफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज अ टोकन ऑफ द कंपनीज अप्रूवल, वो एज अ टोकन ऑफ अ कंपनी, यानी कि आपकी कंपनी को वो नाम रखने का एक अप्रूवल मिला है, ये वो सील क्या बताती, वो सील वो बताती है। The common seal is the official signature of the company. Any document which does not bear the common seal of the company is not binding on the company. Okay, now come to the next is separation of ownership and control. Members have no right to participate directly in the day-to-day management of a company. Okay, इसीलिए क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ, यानी कि ओनरशिप का जो है वो अलग होता है, क्योंकि इसमें मेंबर्स क्या है, अपनी मर्जी से आते हैं और वो जाते हैं। इसकी वजह से ही मेंबर्स को क्या है कि उनको डायरेक्टली कोई राइट नहीं है कि वो मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके अपने, तो इसलिए वो क्या करते हैं, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि उसमें क्या होता है, डायरेक्टर्स को वो इलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हु मैनेज द कंपनी अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स, यानी कि कंपनी के मेंबर्स है उनके बिहाफ पे जो है वो कंपनी को, जैसे मैं किसी कंपनी के मेंबर हूँ तो मैं डायरेक्टली कंपनी में जाके कोई किसी चीज का पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती, मैं किसके पास जाऊंगी, मैं डायरेक्टर के पास जाऊंगी, और डायरेक्टर ही क्या करेगा, उस चीज को मैनेज करेगा। The ownership of a company is distributed among the shareholders while management is vested in the board of directors. Okay. नेक्स्ट इज वॉलंटरी एसोसिएशन। ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन मैंने अभी आप लोग को बताया भी कि क्या होता है, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ सर्टेन पर्संस formed to carry out a particular person in common members of a company can join it and leave it their own way free will, यानी कि वो अपनी मर्जी से, अपने विल से कभी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। A company is an artificial person created by law. It exists only in contemplation of a law. It is competent to enter into contracts and to own property in its own name. But it does not take birth like a natural person and it has no physical body of a natural human being. ठीक है, तो इसलिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ये कंपनी जो एक आर्टिफिशियली पर्सन है विच इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय लॉ। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की जो लॉ में बाधाएं होती है वो नहीं होती हैं। एंड इट इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनके पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को उसमें उनको रखना पड़ेगा कि अगर इनकेस उनकी कंपनी को कोई लॉस होता है तो वो रिकवर कहाँ से किया जाएगा, उनकी ओन प्रॉपर्टी से किया जाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि उनकी कंपनी का एक नाम होना चाहिए। Next है corporate finance. The share capital of a company is generally divided into a large number of shares of small value. These shares are purchased by a large number of people from different walks of life. Okay, so corporate finance का मतलब क्या होगा कि तो जो शेयर हमारी कंपनी के जो शेयर होते हैं,
उसको हमें पता है कि हम क्या करते हैं, वो डिवाइड किए जाते हैं वो लोगों में, लोग उसको शेयर्स को परचेज करते हैं, डिवेंचर्स परचेज करते हैं। आप लोग देखते होंगे सेंसेक्स निफ्टी, उसमें आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग लोग यहाँ शेयर्स परचेज करते हैं। These shares are purchased by a large number of people from the different, यानी कि लोग क्या है, कोई 100 शेयर्स खरीदता है, कोई 200 शेयर्स करता है, तो ये हर किसी के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी शेयर्स को परचेज कर रहा है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि गवर्नमेंट का इसमें क्या कंट्रोल है, कि गवर्नमेंट का सिर्फ ये कंट्रोल है कि वो क्या है, हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, से गवर्नमेंट का वहां तक है, वो उससे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंपेल विद द सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड टू फाइल सेवरल डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यानी कि कंपनी को गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस इतना नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे लॉ जो है, जैसे हमने पढ़ा भी था पार्टनरशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग के, तो इसमें जो हम अगर हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज या कोई भी डॉक्यूमेंट या हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम किसके पास जाते हैं, हमें सारी चीजें जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर कराई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हालांकि इसमें 10 है, तो इतने तो नहीं पूछे जाते हैं, मीनिंग इसकी आती है, एंड आप 3 to 4 इसके कोई भी फीचर्स है वो लर्न कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें नहीं आता है। कि अगर आपको ये डाउट है कि इसमें कितना कितना पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, कोई आपको ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई पर्टिकुलर और टॉपिक हो, मैं उस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट कर लूंगी। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।